नमस्कार दोस्तों। तो हम स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी जो बच के हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो जो आइकन्स होते हैं वो एप्लीकेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को शो करते हैं। सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। अगला है 136, ईच डैश ऑन अ मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन। तो हर एक कमांड, ईच कमांड ऑन अ मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे हर एक फंक्शन की का अलग अलग अपना काम होता है। एड्रेस बार लिस्ट को जो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है वो होगी F4। बाकी ऑप्शंस को देख लें तो F1 का मेनली काम होता है हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए एंड F3 इज़ फॉर सर्चिंग ऑप्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। F1 इज़ फॉर हेल्प, F2 is for rename, F3 is for search and F4 is for display the address bar. Next, you can start Microsoft Word by using which button? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे B, that is start button. अगला है, to see the document before the printout is taken, which of the following is to be used in MS Word? प्रिंट प्रीव्यू यूज़ किया जाता है अगर आपको प्रिंट आउट से पहले देखना है कि कैसा मेरा प्रिंट आउट आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, यूज़र कैन यूज़ विच कमांड्स इन MS वर्ड टू सर्च फॉर एंड करेक्ट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन सही होगा इसका, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो ये पेज ओरिएंटेशन के दो टाइप होते हैं, दैट इज़ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगला है हमारे पास, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड इन MS वर्ड। तो अगर आपको सिलेक्शन मोड को डिसेबल करना है तो आप सिंपल एस्केप प्रेस करोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, इन स्प्रेडशीट अ डैश इज़ अ नंबर यू विल यूज़ इन अ कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हो। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल विच मेन्यू शोज शॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल और डाटा वैलिडेशंस एक्सेट्रा। डाटा आंसर इसका सही आंसर होगा। तो MS एक्सेल में जो हमारे पास डाटा मेन्यू अवेलेबल होता है उसका मेनली फंक्शन होता है शॉर्ट करना हो, फिल्टर करना हो या सब टोटल करना हो, या फिर आपको डाटा पे वैलिडेशन लगानी हो, लाइक आपको डुप्लीकेट डाटा नहीं चाहिए हो, तो उन सभी के लिए आपको जो है वो डाटा अगर आप मेन्यू पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। का इसका मेनली काम यही होता है डाटा वैलिडेशन के लिए। अगला है, इन एक्सेल वी नीड टू डैश इन अ सेल वेर वी वांट टू एडिट डाटा। सिंगल क्लिक अगर हम एक्सेल में प्रेस करेंगे तो हम अपने डाटा को जो है वो एडिट आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के बेसिक एलिमेंट्स पूछे गए हैं, टाइटल, सब टाइटल्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, क्लिप, आर्ट, पिक्चर्स, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट प्रेस। अगर आपको पहले से मौजूद प्रस्तुति को खोलना है तो इसके लिए आप क्या दबाएंगे? इसके लिए Ctrl+O। अगर आप की को प्रेस करेंगे, की कम्बिनेशन को, तो आपका जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेविंग अ डाटाबेस इन MS एक्सेस इज डन। अगर आप MS एक्सेस में काम कर रहे हैं तो बिगिनिंग में ही आपको डाटाबेस जो है वो सेव करना पड़ता है। ऑप्शंस आपको शो हो जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर टाइम इन MS एक्सेस इज़। MS एक्सेस में डाटा टाइप जो यूज़ किया जाता है टाइम को स्टोर करने के लिए वो है डेट/टाइम। ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एंशियंट हिंदी के क्वेश्चन सॉरी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। द इंडस वैली हाउसेज आर बिल्ड ऑफ, किसके बने थे? तो ये ब्रिक्स के बने थे। नेक्स्ट, द फैमिली ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस आर, तो ये परित्रचल, इसका सही आंसर होगा, दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट, अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मोंक, तो ये उपगुप्त से बहुत इन्फ्लुएंस थे अशोका। नेक्स्ट, द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन, तो 712 AD सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज, विच दिल्ली सल्तनत कॉल्ड हिमसेल्फ नाइबे खुदाई,
तो यहाँ पे बलवन इसका सही आंसर होगा। अगर आपने लास्ट 3-4 पेपर से एनालाइज़ किया होगा तो जो भी उनको नाम दिया गया था दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा थे वो क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। अगर आप खलीफा देखें वो क्वेश्चन मॉर्निंग में देखिए, कल जो 2 एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यही कि किसी को अगर कुछ नाम दिया गया है तो उससे रिलेटेड राजा जो है वो पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट इज डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा वॉज प्रीच्ड बाय, बल्लवाज इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न चालुक्य वॉज, बेंगी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द जजिया वॉज इवोलिस्ड बाय, तो जजिया कर को किसने ख़त्म किया था, अकबर ने ख़त्म किया था। नेक्स्ट इज द मिशल ऑफ विच रणजीत सिंह वॉज द लीडर वॉज, तो ये सुक्कर चकिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इन 1757 सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव, तो 1757 को बैटल ऑफ प्लासी भी बोला जाता है जिसमें सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में जो था वो युद्ध हुआ था, वॉर हुई थी। तो यहाँ पर जो लॉर्ड क्लाइव के साथ थे वो मीर ज़फ़र थे जो कि सिराजुद्दौला की टीम से ही थे, बट इन्होंने लॉर्ड क्लाइव के साथ हाथ मना लिया था। वही एक वजह थी कि लॉर्ड क्लाइव जो थे वो जीत गए थे और उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो ये पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है और 1757 में ये हुआ था। पिछले कल जो पेपर हुआ था वहाँ पे भी बैटल ऑफ प्लासी से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस पेपर में भी बैटल ऑफ प्लासी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो होप सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बक्सर पूछ लिए जाए, इधर हल्दी घाटी पूछ ली जाए, तालीकोटा पूछ ली जाए, बैटल ऑफ टेराइन्स पूछे जाए। तो आप इन सभी को एक बार ध्यान से देख लेना। जैसे 1191 में बैटल ऑफ तराइन 1 हुई थी, देन 92 में बैटल ऑफ तराइन 2 हुई थी। अगर 1526 में देखा जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी। वहीं 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी, 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने एक बार रिवाइज़ कर लेना है क्योंकि आई थिंक 5-6 बैटल्स ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जा रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस है बैटल ऑफ बक्सर के आने के, दैट इज़ 1764 में हुई थी। एक और इसके क्वेश्चन आता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसी के बाद मेनली जो ब्रिटिश था उनका किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज़ बुलंद दरवाजा सिचुएटेड एट, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ गंधारा आर्ट, जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देन पंचतंत्र वॉज रिटन बाय, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने रिटन किया था। यही मैं बोल रही थी 163 क्वेश्चंस इसी पेपर में बैटल ऑफ प्लासी से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, दैट इज़ ब्लैक होल एपिसोड वॉज द मेन काउज ऑफ, तो इसका सही आंसर होना था बैटल ऑफ प्लासी। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पुराणास, कितने पुराणास होते हैं, पुराणास होते हैं, तो 18 इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन विजिटेड इन इंडिया इन विच ईयर, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। एक और पूछा जाता है कैबिनेट मिशन, तो ध्यान रखना वो 1946 में आया था। नेक्स्ट इज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सी राजगोपालाचारी दिया है पर यहाँ पे सी राजगोपालाचारी आंसर तब होना था अगर पूछा जाता कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो आंसर आना था सी राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट है द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म्ड बाय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया था। नेक्स्ट है फ्रॉम विच डिड महात्मा गांधी स्टार्ट्स हिज हिस्टोरिकल डांडी मार्च, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट की थी डांडी मार्च। नेक्स्ट द यंग इंडिया वॉज एडिटेड बाय, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी यंग इंडिया। अगला है अनटचेबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद, सोशल इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड है अनटचेबिलिटी। तो इस वीडियो में इतने से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी 50 क्वेश्चंस तक और रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी के मेनली क्वेश्चंस थे एंड इकोनॉमी के मेनली थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे और बाकी ज्योग्राफी के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम
वीडियो को डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाकी पार्ट्स भी देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।